लोंडो, पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्कैल्पिंग के बारे में बात की, बुराई की, पैसा कमाने का सबसे घटिया रास्ता ही बताया उसे, और उसके अल्टरनेटिव में हमने उसके सामने रखी स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन याद रहे, स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ स्कैल्पिंग का एक अल्टरनेटिव है जो कि अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक मर्सिडीज कार एक वर्ना कार से अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आपको ड्राइविंग आती ही नहीं तो आपके लिए तो दोनों ही बेकार हैं। वर्ना हो या मर्सिडीज हो, दोनों चलेंगी रोड पे ही। ऐसे ही स्कैल्पिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, दोनों से कमाया पैसे ही जाएगा। दोनों के फीचर्स डिफरेंट है और लग्जरी की तो बात ही अलग है। अगर आपको ट्रेडिंग कम आती है या फिर आप ट्रेडिंग में ढीले हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत सारी गलती कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग को छोड़ के आए तो स्विंग ट्रेडिंग में आप एकदम से पैसा कमाने लगोगे। मेरी जान, स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग ही है और ये भी शेयर मार्केट के अंदर ही होती है और इसे भी हम चार्ट देख के ही करते हैं। और बहुत सारी ऐसी गलतियां जो यहाँ भी हो सकती हैं और आपका पैसा यहाँ भी डूब सकता है। तो अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक नई चीज के ऊपर अपग्रेड किया है। इस नई चीज में आपको टाइम का फ्रीडम रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहोगे और रिस्क भी बहुत कम रहेगा और यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मोटिव यह है कि आप उन मिस्टेक्स को देखो और इंप्रूव करो, ना कि मैं यहाँ स्विंग ट्रेडिंग की बुराई करूं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपको दिल्ली जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक मुंबई जा रहा है, एक दिल्ली जा रहा है। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कि दिल्ली कौन सा रास्ता जा रहा है, उसके बाद आप उस रास्ते पे चढ़ोगे, उसके बाद दिल्ली जाओगे। दिल्ली जाना आपका गोल है, रास्ता आपका वे है। वैसे ही शेयर मार्केट में पैसा कमाना आपका गोल है और रास्ता आपका ट्रेंड है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो सबसे पहले आप शेयर खरीदोगे। 100 रुपए वाला शेयर जब 110 जाएगा, जब आपका 10 रुपए बनेगा, मतलब जब आपका पैसा बनेगा। शेयर ऊपर जा रहा है जब आपका पैसा बन रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है एक अप ट्रेंड में। और मिस्टेक आप ये करते हो कि आप मार्केट की कंडीशन को इग्नोर करते हो। देश में क्या फाइनेंशियल न्यूज चल रही है उसको इग्नोर करते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज में है। उसके बाद आपको देखना है कोई इवेंट तो नहीं आ रहा। वो इलेक्शन हो सकता है, वो बजट डे हो सकता है या कोई भी फाइनेंशियल न्यूज हो सकती है। सबसे पहले आपको मार्केट की कंडीशन देखनी है, ट्रेंड की कंफर्मेशन करनी है, उसके बाद आगे की चीजें हैं। और एक मिस्टेक मार्केट के अंदर ये भी है, फॉलोइंग द क्राउड, और इसके बारे में आपको कोई बात करता हुआ मिलेगा भी नहीं। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मार्केट बहुत ज्यादा रैंडम है। जब भी आप किसी भी शेयर के बारे में एक हाइप सुनते हो या फिर मार्केट के बारे में हाइप बनी होती है कि आज तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगी या गिरेगी या फिर गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, आप ट्रेंड में रहेगी, जैसे भी किसी भी शेयर के बारे में मार्केट के बारे में हाइप होती है, मार्केट उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करती है। बजट डे था, उस टाइम कितनी हाइप थी, लेकिन मार्केट खुश। इलेक्शन डे था, उस टाइम कितनी हाइप थी कि मार्केट बढ़ेगी, यहां तक कि पॉलिटिशियंस ने भी कहा था कि मार्केट बढ़ेगी, लेकिन क्या हुआ? गिरी। मेरा तुम्हें एक सिंपल सा सजेशन ये है, अगर किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा हाइप देख रहे हो ना मार्केट के अंदर, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उससे दूर रहो। यूट्यूब या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना, तो सिर्फ एजुकेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए नहीं, सिर्फ एजुकेशन के लिए। खुद की रिसर्च करो, एनालिसिस करो, चार्ट के सामने बैठो, समझो चीजों को, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। आप शेयर मार्केट में इसलिए आए हो, जो कि गधों की जिंदगी होती है ना, आप उससे निकल के कुछ अलग कर पाओ। आपको किसी की नौकरी नहीं करनी, आपको 9 से 6 वाला काम नहीं करना, आपको यहाँ से पैसा बनाना है, वो भी खुद का। तो बेटा, अगर तुम यूट्यूब पे आगे किसी की रिकमेंडेशन देख रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे किसी की रिकमेंडेशन देख रहे हो, तो बेटा तुम गधे ही हो अब भी। और जो पहले गधे थे ना, उससे भी बड़े वाले गधे हो। कुछ बदला नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बस तुमने भी सपने ही देखे हैं और सपने देखने और अचीव करने में बहुत फर्क होता है। तो खुद के एनालिसिस करो, रिसर्च करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लोंडो, ट्रेडिंग कोई सी भी हो, स्कैल्पिंग हो या भले ही आप इंटरडे करते हो या आप स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब खरीदना है, कितना प्रॉफिट लेना है या अगर लॉस में आने लगे तो कहां पे निकलना है। एंट्री, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, इन तीनों को मिला के ही बनता है एक ट्रेडिंग प्लान और इसको ही हम बोल देते हैं स्ट्रेटेजी। अगर आप चार्ट देख रहे हो और आप यही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि मुझे कहां खरीदना है, तो भी आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक ट्रेडिंग प्लान के अंदर एंट्री, एग्जिट, टेक प्रॉफिट, इन तीनों के अलावा भी एक और चीज आ जाती है, जनरल। उसमें आपकी मिस्टेक्स होंगी कि आप क्या ट्रेडिंग में मिस्टेक कर रहे हो, कब कर रहे हो और आपका क्या पेशेंस लेवल रहता है। और आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप कहीं ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों ले रहे हो, या अगर आपका कहीं स्टॉप लॉस है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ स्टॉप लॉस क्यों है, या अगर आप कहीं प्रॉफिट ले रहे हो, टेक प्रॉफिट आपका 1:2 है, 1:3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, क्यों? यहाँ एंट्री ले रहा हूं तो क्यों, एग्जिट है तो क्यों, प्रॉफिट ले रहा हूं तो इतना ही क्यों ले रहा हूं। जब तक आपके पास इन तीनों सवालों के जवाब नहीं है तो मेरी जान अभी बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हें सीखने की। लोंडो, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, फॉलोइंग द क्राउड, इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन, ये तीनों मिला के मैं आपकी 3 मिस्टेक्स आपको बता चुका हूं। अगर ट्रेडिंग की बात हो रही है और अगर इसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात ना हो
तो भाई फिर वो ट्रेडिंग की बात है ही नहीं, वहां जुए की बात हो रही है। अब क्योंकि इस चैनल के जरिए तुम्हारी और मेरी यहां से हमारी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग की, तो जो चौथी मिस्टेक हमें कभी नहीं करनी वो है रिस्क मैनेजमेंट को ना देखना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेना। अब अगर हम आगे की वीडियोस में ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे या अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग दिखाऊंगा या तुमसे भी करवाऊंगा, बस तुम एक चीज अपने ध्यान में रख लो कि हम जितनी भी आगे कोई ट्रेड लेंगे वो हमें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही लेनी है। अगर हम कहीं रिस्क ले रहे हैं तो पहले से ही हमें उसे मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते, तो हमारी पांचवी और मिस्टेक आ जाती है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की। हम इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें पता तो है ही नहीं कि हमें मार्केट में कितना रिस्क लेना है, पर डे का क्या रिस्क होगा, पर ट्रेड का क्या रिस्क होगा या फिर पर मंथ का क्या रिस्क होगा। जब हमारे कैपिटल पे हमें रिस्क ही डिफाइन नहीं है तो ओवर ट्रेडिंग की परेशानी तो आएगी ही ना। इंट्राडे कर रहे हैं तो दिन में 10 ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर स्टॉक में ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है कि हमें पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। हमारे लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं है कि हमें इस बाउंड्री से आगे नहीं निकलना है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, जो कि हमारी पांचवी मिस्टेक हो सकती है। और मैंने रिस्क मैनेजमेंट को चौथे नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि हमारी पांचवी मिस्टेक तो इसके साथ खुली जाती है। इसके साथ हमारी एक और परेशानी हमारे कंधे पे आ जाती है, वो है लैक ऑफ पेशेंस। देखो अगर हमारा 50,000 रुपए कैपिटल है, उसका 1% हम रिस्क ले रहे हैं 500 रुपए का, तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई जाएंगे तो 500 रुपए ही जाएंगे, तो हमें पेशेंस कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम 50,000 रुपए पूरे मार्केट में लगा चुके हैं तो फिर पेशेंस कहां से कंट्रोल करेंगे। ये बात ध्यान रखो कि अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होते। और इससे भी आगे की चीज, आपके अंदर पेशेंस रहता है। अगर आप अपनी एक चीज को अच्छी कर लोगे तो दो चीज आप पे हावी होने से बच जाएंगी। वरना मेरी जान, मेरी बात का यकीन करो, ओवर ट्रेडिंग और पेशेंस ये दोनों इतनी खतरनाक चीजें हैं। तुम किसी भी एक अच्छे खासे ट्रेडर से पूछना उसे कितना परेशान करती है, पेशेंस लेवल उसका किस तरीके का होता है, या फिर ओवर ट्रेडिंग के चलते वो कितना स्ट्रेस में रहता है। और शायद से मैं इन 2-3 मिनट में रिस्क मैनेजमेंट 10 बार बोल चुका हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए, और अभी से अपने दिमाग में छाप के रख लो। और फॉर श्योर हम आगे की वीडियोस में स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग प्लान के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो पूरा एक टॉपिक के साथ वीडियो ही बनाना है। इस चैनल पे हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फॉर श्योर तुम इस वीडियो को जरूर से लाइक करोगे। नीचे कमेंट में मुझे बताओ आगे की वीडियोस किन टॉपिक पे होनी चाहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है।